हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर हम लोग बना चुके हैं। अब हमें करना है इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर, उसके बाद बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर। तो पहली बात, ये जो सैंपल पेपर है ये आपको कैसे मिलेगा। अगर आपके पास ओसवाल की बुक है तो ये सैंपल पेपर नंबर 3 है, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये पीडीएफ हमारे क्लास टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो 2021 के लिए। तो आप टेलीग्राम पे जाकर क्लास सर्च कर सकते हो, चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लगभग 14,000 लोग जुड़े हुए हैं, अभी 10,000 थे पहले, अब 14,000 लोग जुड़े हुए हैं। आप भी यहाँ पे जुड़ सकते हो और आपको सारे नोट्स, सारे पीडीएफ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे वीडियोस लिंक आपको क्लास यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं इस पेपर की, आपने करना किस तरीके से। देखो, मैं इस पूरे के पूरे पेपर को दो पार्ट में बांटूंगा। एक पार्ट ए जहां पे हम लोग क्लास बेसिकली करेंगे, पार्ट ए के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसका सारा टॉपिक खत्म करेंगे। और फिर पार्ट बी के अंदर हम लोग पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट अपना जो है ये पेपर खत्म करेंगे, और आप मुझे बताओगे स्कोर आपने कितना किया है। जब आप ये दोनों वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको आंसर भी इसके भेज दूंगा। तो चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, 1 1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। 3 3 4 4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कैसे करना है। आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो और देखो आंसर किस तरीके से लिखना है। अपने मेरे नोट से आप आंसर लिख सकते हो, नोट भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। और क्लास आप आंसर अपनी किताब से या एनसीईआरटी की बुक से या जिस क्लास में टीचर ने लिखवाया होगा आप लिख सकते हो। बस कुल मिलाकर आपको एक प्रैक्टिस करना है, आइडिया लग जाएगा कितना आप स्कोर कर सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू। वीडियो एंड तक देखना क्लास, तभी कुछ समझ आएगा। ओके, एग्जामिनेशन होंगे तो ऐसा नहीं कि कैंसिल हो गए तो आप, कैंसिल नहीं हुआ है सो ऐसा मत मान के चलो कैंसिल हो गया। अपनी प्रिपरेशन करते रहो, अपनी तरफ से आप स्ट्रांग रहो। नेशनल इनकम, द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू। नेशनल इनकम की स्टडी माइक्रो के अंदर तो आता नहीं क्लास, किसके अंदर आता है, मैक्रो के अंदर आता है। ओके, इसके ऑप्शन भी क्वेश्चन है क्लास, स्टेट द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो डेफिनेशन जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स का क्या है। तो एन इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दैट गुड विच इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर बाय द फर्म फॉर द, भाई पर्सनल यूज के लिए नहीं होता तो गलत है। एन इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दैट गुड विच इज परचेज बाय परचेज ड्यूरिंग द ईयर बाय द फर्म टू डेकोरेट शॉप, नहीं ये भी नहीं है। एन इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दैट गुड्स विच इज परचेज बाय ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर बाय द फर्म फ्रॉम अनदर फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल, बिल्कुल सही, फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल के लिए। अगला देखते हैं, एंड इंटरमीडिएट गुड्स इज सोल्ड, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो आप दोनों में से जोन सा ठीक लगे आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब दो ऑप्शन रहता है ना और में, तो आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं, चलो जो आपको ठीक लगे। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज अ कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीट आपको पता होना चाहिए, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट कौन सा होता है। तो कौन सा कैपिटल, डेप्रिसिएशन कोई रिसीट नहीं है, टैक्स रेवेन्यू रिसीट है, फिर रेवेन्यू रिसीट है। तो कैपिटल रिसीट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचने से हमारी असेट कम हो जाती है। और कैपिटल रिसीट वो रिसीट होता है जिससे कोई ना कोई असेट कम हो, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ जाए। Which measure of money supply is considered as aggregate monetary resource of the country। ये देखो, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स हम किसे कहते हैं, M3 को कहते हैं। तो अब ध्यान रखना बात को, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स जो है कंट्री का उसे हम M3 कहते हैं। एग्रीगेट मनी रिसोर्स ऑफ द कंट्री वो M3 है। और M3 का फॉर्मूला क्या है बताओ जरा, M1 प्लस नेट टाइम डिपोजिट विद कमर्शियल बैंक। ओके, चलो इनमें से M1 M2 M3 M4 में से किस मनी को ट्रांजैक्शनल मनी कहा जाता है। ट्रांजैक्शनल मनी किसे कहा जाता है, आप कमेंट करके मुझे बताओगे, ये आपके क्लास होमवर्क है। फोर्थ क्वेश्चन, डैश व्हिच आ कमर्शियल बैंक होल्ड इन अदर कमर्शियल बैंक्स आर नॉट रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो क्लास, एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास जो पड़ा रहता है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते मनी सप्लाई को, उसे क्या कहते हैं क्लास, इंटरबैंक डिपॉजिट। क्या कहते हैं, इंटरबैंक डिपॉजिट। फिफ्थ क्वेश्चन, अ कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव अ लोन फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। इंडिया में एक कंपनी है, उसने बाहर से लोन लिया है। हाउ दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बाहर से लोन लिया है, लोन तो आपको पता होना चाहिए क्लास कैपिटल अकाउंट होता है, और लोन लिया पैसा आया, पैसा आया प्लस, प्लस का मतलब क्या है क्लास, क्रेडिट। आप चेक करो, डेबिट डेबिट वाला गलत हो गए और करंट वाला भी गलत हो गया, तो सही आंसर क्या होगा, क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। थर्ड, फिफ्थ का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज व्हेन इन अ कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस। अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ गया, मतलब $1 पहले $40 का था, अब $1 मान लो $70 का हो गया, फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ गया। द नेशनल इनकम इज, अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ेगा, ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी बोर्ड में पूछा जा चुका है, आज 1 नंबर में ऑप्शन में है।
तो अगर क्लास फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ेगा तो नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये बताना है। देखो पहले आप क्या करते थे, द नेशनल इनकम इज अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज व्हेन इन द कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस। फॉरेन करेंसी का प्राइस 140 का था, अब 70 का हो गया। तो इस सिचुएशन में इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा, इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। क्यों क्लास? क्योंकि बाहर देश से लोग आएंगे, हमारी कंट्री में ज्यादा सामान खरीद के ले जाएंगे। पहले $1 लेके आते थे, वो 40 रुपए का सामान खरीद के ले जाते थे, अब वो सेम डॉलर से 70 रुपए का सामान खरीद के ले जाते हैं। वो यहाँ से ज्यादा खरीदेंगे, मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी जो इनकम है, नेशनल इनकम, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि जो नेशनल इनकम है लाइकली टू बी राइज। यानी 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अब आता है 7 क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो पैराग्राफ वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, एक इंडियन में एक मैक्रो में, तो आपने ध्यान रखना है, इसको पूरा रीड करना है। 7, 8, 9, 10 जो बाकी के 4 क्वेश्चन है 1 1 मार्क वाले, वो यहाँ पे क्वेश्चन है 1 1 मार्क के क्वेश्चन, जो इस केस स्टडी से आएगा। तो आप पूरा केस अच्छे से पढ़ो और इसको पढ़ के आपने आंसर देना है। ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन देयर हैज बीन फॉल इन द सेविंग ऑफ पीपल। लोगों की सेविंग कम हो गई है, एंड दे आर स्पेंडिंग सेविंग्स। ठीक है, तो जो पुराना बचाया था उसे खर्च कर रहे हैं और अभी पैसा कम बच रहा है उनके पास। दिस हैज लेड टू कंजप्शन टू बी डन बाय द रिडक्शन ऑफ द सेविंग। दिस हैज लेड टू, इसकी वजह से हो गया कंजप्शन टू बी डन बाय द रिडक्शन इन सेविंग। कंजप्शन हम कैसे कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स को कम कर रहे हैं, तो सेविंग कम हो रहा है, उसी से हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ द गवर्नमेंट हैज अनाउंस वेरियस क्लास, जो बहुत सारे क्लास स्टिमुलस जो पैकेजेस है टू रिसीव द इकोनॉमी एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट थ्रू रोड, रेलवे, बिल्डिंग प्रोजेक्ट। तो सरकार रोड बना रही है, रेलवे में लोगों को जो है काम दे रही है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में काम दे रही है। स्टिल द डिजायर्ड सेविंग्स एंड सेविंग्स इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन कंपनी इज रिड्यूस। तब भी जो डिजायर्ड सेविंग्स है, यानी जो हम सोच रहे हैं एक्स एंटी सेविंग, जो हम प्लान कर रहे हैं सेविंग को, वो इकोनॉमी में कम है। यानी सेविंग क्या है क्लास, कम है। it has been it is seen that the private consumption expenditure, private investment expenditure and ex ante saving reduce the aggregate demand of the aggregate demand in the economy। तो ये सारी चीजें क्लास कम हो रही है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। डिजायर्ड सेविंग ड्यूरिंग द इकोनॉमी इज कॉल्ड डिजायर्ड सेविंग। डिजायर्ड सेविंग को क्या कहते हैं क्लास, जो डिजायर्ड सेविंग है उसको कहते हैं एक्स एंटी सेविंग्स। तो यानी कि 7th क्वेश्चन का एक्स एंटी सेविंग फर्स्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 8th क्वेश्चन, द फॉल इन द सेविंग इज ड्यू टू, सेविंग्स कम क्यों हो रही है, डिक्रीज इन इनकम की वजह से, इंक्रीज इन कंजप्शन की वजह से, इंक्रीज इन गवर्नमेंट की वजह से, या यूजिंग सेविंग फॉर कंजप्शन। तो इसका सही आंसर कौन सा है क्लास, यूजिंग सेविंग्स फॉर कंजप्शन। हमने सेविंग्स से ही हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है, काम नहीं है। कोविड-19 की वजह से क्लास काम नहीं चल पा रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह बंद चल रहा है, सही से फंक्शनिंग नहीं हो पा रही, लोग खर्च करने को रेडी नहीं है। तो जो खर्च नहीं करेंगे तो कंजप्शन नहीं होगा, तो इनकम कहाँ से आएगा। जो पुरानी सेविंग्स है लोग उसी को बचा रहे हैं। 9th क्वेश्चन, व्हाट, देखो अगर ये पैराग्राफ नहीं रीड करोगे यार तब भी आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, इतना भरोसा है मुझे आप पे। व्हाट अदर ओपिनियन डज आरबीआई हैव टू इंक्रीज द सेविंग। देखो आरबीआई के पास और क्या क्या राय हो सकती है। पहले तो आरबीआई ने कुछ पैसा लोन वगैरह में दिया लोगों को, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, तो ताकि लोगों को लोन मिले, बिजनेसमैन को, और वो काम चालू करें और लेबर जो है वो फैक्ट्री में वापस लौटे। व्हाट अदर ओपिनियन डज द आरबीआई हैव टू इंक्रीज द सेविंग्स एंड कंजप्शन इन द इकोनॉमी। तो आप आरबीआई क्लास कंजप्शन सेविंग को बढ़ाने के लिए और क्या क्या कर सकती है। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, बेटा इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट है या डिक्रीज इन रेपो रेट है। ऊपर देखो इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो उस चीज से तो भैया इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, और भी कंट्री में चल रहा है वो डिफ्लेशन है। तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, डिक्रीज इन रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या इंक्रीज इन रेपो रेट। ये आपको बताना है कि अगर कंट्री में डिफ्लेशन चल रहा है, लोगों को इनकम कम मिल रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी। तो क्लास आरबीआई रेपो रेट को कम करेगी। सही आंसर क्या है क्लास का, बी, आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को कम करेगी। और जब रेपो रेट कम होगा, जब रेपो रेट कम होगा, तो रेपो रेट कम होने से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, लोगों को लोन ज्यादा मिलेगा, और लोगों को लोन ज्यादा अगर मिलता है तो लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे। 10th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। या क्लास आपका 1 1 मार्क का आखिरी क्वेश्चन है, जहां पे आपको मैच करना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसके अंदर। तो ये जो पॉइंट है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम पे। इनकम ज्यादा, कंजप्शन ज्यादा। क्लियर है यहाँ तक। अगला है क्लास ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करेगा क्लास, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कहा था इन्वेस्टमेंट करना ही करना है सरकार को, तो सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, दैट इज क्लास कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। और एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्लास आपका, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर है। तो अब चलो ए का थर्ड कौन सा है, ए का थर्ड, तो यार ऑप्शन पे पहला ही करेक्ट है, बाकी तो वैसे भी गलत है। जब ए का थर्ड सही है
तो आप अंदाजा, अगर आपको इन चार में से किसी एक का भी आता होगा ना, तो आप सारे कर लोगे। लाइक मुझे पता है ए का थर्ड है, बाकी से मुझे मतलब ही नहीं है, तो ए का थर्ड, यही क्यों ऑप्शन मिल गया, तो यानी ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास यहाँ पे, इफ रियल जीडीपी इज 400 एंड नॉमिनल जीडीपी इज 450। तो क्लास ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रियल जीडीपी दिया है, नॉमिनल जीडीपी दिया है, प्राइस इंडेक्स दिया है, तो फॉर्मूला आपने लगाना है रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो रियल जीडीपी कितना दिया है क्लास, रियल जीडीपी दिया हुआ है 400, नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है क्लास 450 अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सॉल्व करोगे तो आएगा 400 अपॉन क्लास 400 अपॉन 100। आप इसे ऐसा कर सकते हो क्लास, यहाँ पे ये 400 है अपॉन 1 इज इक्वल टू 4500 अपॉन प्राइस इंडेक्स। तो 200 कट गया, तो आप करोगे प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 450 अपॉन 4। तो 450 को 4 से डिवाइड दोगे तो आएगा 112.5, ये आ गया प्राइस इंडेक्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास, 1 मार्क के क्वेश्चन, मतलब एक नंबर जैसा ही है देखा जाए, पर ये पूछा गया है 3 नंबर में, तो आप इसे आराम से 3 मार्क्स में क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्लास मुझे आपको बात बतानी थी क्लास, अगर आप लोग सैटरडे संडे क्लास फ्री होते हो तो सैटरडे को अपनी प्रिपरेशन करके संडे को अनअकैडमी का एक कॉम्पैक्ट सीरीज आ रहा है, अनअकैडमी का टेस्ट होता है क्लास वीकली, जो अगला है 25 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल को अनअकैडमी एक टेस्ट होगा जहां पे इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, और इसमें आप 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हो। इस अनअकैडमी कॉम्पैक्ट में क्या है, पहले तो आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें क्लास अपना इन्फॉर्मेशन आप भर दोगे, उसमें एक कोड मांगेगा, तो आप कोड दे दोगे SPA10। जैसे आप SPA कोड डालोगे 10, आपका लॉगिन हो जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू उसे क्लास ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट में खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हो। इस टेस्ट का फायदा ये क्लास, यहाँ प्रैक्टिस करके आप जीत सकते हो। 60 मिनट का मैथ्स और साइंस वालों के लिए है, 60 मिनट का एक टेस्ट होगा, जो क्लास 12th में है या जो 10th में है उनके लिए। 60 मिनट के टेस्ट में 30 सुपर क्वेश्चन होंगे, जो वीकली क्लास कॉम्पैक्ट होता है, जहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज मिलेगा, और बाद में डिटेल वीडियो सॉल्यूशन ही मिल जाएगा। तो अपने आप प्रैक्टिस जो है अच्छे से कर सकते हो। और जो इस पूरे टेस्ट में टॉप 3 बच्चे होंगे, रैंक 1 2 3, अगर आप रैंक 1 से लेकर 3 तक कोई भी बच्चा लेके आता है, तो उसे क्लास मिलेगा अनअकैडमी का क्लास कंप्लीट 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 से 3rd वालों को प्राइस मिलेगा, जो 4 से 10th रैंक है उनको भी 75% का ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन में, जो 11 से 50 है उनको 50% का ऑफ मिलेगा, और 51 से लेकर 300 तक भी अगर लेके आते हो तो 25% ऑफ आपको सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन में आपको ऑफ मिलेगा, जहां पे अपनी तैयारी आप कर सकते हो आगे के कोर्सेज के लिए। तो ये अनअकैडमी का क्लास टेस्ट है, इसे जरूर देना क्लास संडे को 25 अप्रैल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके ऐप डाउनलोड कर लो और पूरा का पूरा आप रेडी कर लो अपने टेस्ट के लिए, और आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, और प्राइज भी जीत सकते हो। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अब आते हैं क्लास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। 15 में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई पूछा है। तो मनी सप्लाई होता क्या है, मनी सप्लाई स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और नेक्स्ट एक्सप्लेन द गवर्नमेंट बैंकर्स फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट बैंकर्स एज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक के आपको फंक्शंस लिखने हैं। सेंट्रल बैंक के आपने फंक्शन लिखने, गवर्नमेंट बैंकर यानी जो फैसिलिटी कमर्शियल बैंक देता है पब्लिक को, वही सारी फैसिलिटी कमर्शियल बैंक को कौन देता है, वही सारी फैसिलिटी कमर्शियल बैंक को कौन देता है क्लास, सेंट्रल बैंक। और सरकार को भी कौन देता है क्लास, सेंट्रल बैंक। ये आपने ध्यान रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्लास अगला 16 क्वेश्चन। व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, एक्सप्लेन्स मेजर कंपोनेंट्स। गवर्नमेंट बजट होता क्या है, तो गवर्नमेंट बजट एक एस्टिमेटेड रिसीट और पेमेंट हम सरकार की रिकॉर्ड करते हैं। सरकार को जो है वो कितना पैसा मिला है, और सरकार को कितने, मतलब कितना पैसा सरकार को मिलने वाला है और कितना खर्चा सरकार का होने वाला है, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। और उसके फंक्शन लिखने बेटा 6 नंबर में पूछा गया है ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में। तो यार इसके जो सॉरी कंपोनेंट लिखना है आपको, तो कंपोनेंट में आप 2 चीज लिखोगे क्लास यहाँ पे, एक तो बजटरी रिसीट और एक बजटरी एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट 2 टाइप का होता है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट, कैपिटल रिसीट में रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग, और बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन सबको थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में आपने क्लास एक्सप्लेन कर देना है। तो आई होप कि बजट जो है कंपोनेंट बजट के, वो आप आसानी से और आराम से इसको अच्छे से डिस्कस कर लोगे, ठीक है, ठीक है। चलो 17 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 17 क्वेश्चन में। सपोज एन इमेजिनरी इकॉनमी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो ये लिखा हुआ है क्लास, जीडीपी दिया हुआ है 4000, नेशनल इनकम दिया है 2500, NFI है बड़ा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने 4 नंबर में, हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। देखो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, आप आराम से कर लोगे। आपको जीडीपी MP दिया हुआ है 4000,
NNPFC आपको दिया हुआ है 2500। नेट फैक्टर इनकम पेड बाय इकोनॉमी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो NF2 है, ये 2A है, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, वो दिया हुआ 40। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है क्लास 450। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, आपको डेप निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है क्लास, आप इसमें डेप आराम से निकाल लोगे। आपको क्या करना है, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है, बस इन दोनों को आपने कंपेयर करना है, आपका डेप निकल के आएगा। लाइक यहाँ रखो आप GDP MP, यहाँ रख दो आप NNPFC, ठीक है। N से G में जाने के लिए प्लस डेप, N से D में आने के लिए क्लास माइनस NFIA, FC से MP में आने के लिए प्लस NIT। इतना सिंपल क्वेश्चन क्लास यहाँ पे है। 4000 है, ये आएगा 2500 है, प्लस डेप्रिसिएशन ये मेरे को नहीं पता है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे क्लास, माइनस का तो है ही है, और टू है तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस की 40 -40 हो जाएगा। प्लस NIT कितना है क्लास, 50 है। आप इसे सॉल्व करोगे 2500, तो ये है क्लास आप मतलब ये 50 प्लस का 50 प्लस है, 40 प्लस का हो जाएगा 2590। प्लस करोगे आप डेप्रिसिएशन, इधर है 4000, तो सॉल्व करोगे आप 4000 में से माइनस कर दोगे 259, अच्छा ये 450, सॉरी 450 है नहीं तो 450 है, तो ये हो जाएगा क्लास 450 और प्लस 40 490 हो जाएगा 490। 2500 है, 2500 है, और प्लस कर दोगे इसमें 490, तो प्लस 490, तो 2990 आ जाएगा ये, ठीक है। ये 450 दिया हुआ है, अच्छा ये 400 दिया हुआ है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 400, ये क्लास 400 है, एक जीरो क्लास मिस्टेक हो गया, आप ठीक कर लो, आप आसानी से निकालोगे कन्वर्ट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 400 है, ये 450 है, तो टोटल कितना आ जाएगा क्लास, 850 आएगा। ये हो गया आपका 850, और प्लस कर दोगे आप 2500 में, तो आएगा 3350, 3350 है, 3350। अब आप माइनस कर दोगे इसे कितने में से, 4000 में से, तो 650 आ गया डेप, ठीक है। डेप आ गया 650, तो आप कर लेना, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक, आसानी से कर लोगे। चलो इसका एक और क्वेश्चन भी है, 2 नंबर का है, बी पार्ट, क्या लिखा है चेक करो। ब्रेड मेड बाय द फैक्ट्री एंड सोल्ड टू रेस्टोरेंट मेड अ सैंडविच, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल गुड्स तो है ही नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि क्लास यहाँ पे ब्रेड को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, तो 6 नंबर में क्वेश्चन हो गया। बाकी 2 प्रिकॉशन बताने हैं, प्रोडक्शन मेथड से पहले सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को नहीं लेते आपने, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को आपने नहीं लेना है, तो बस ये 2 बता देना, बाकी और भी 3-4 होते हैं, बट आप कोई भी 2 बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, कैलकुलेट टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ए ने बेचा बी को 80 का सामान, और सी को बेचा 50 का, और हाउस होल्ड को बेचा 30 का, और 10 करोड़ का रिमेन जो स्टॉक है वो अनसोल्ड है। तो इस सिचुएशन में आपको बताना है कि वैल्यू एडेड कितना होगा, यानी क्लास आपको बताना है कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो 80 प्लस 50 130, 130 प्लस ये क्या होगा 30, आप अगर देखोगे यहाँ पे 130 प्लस 30, 80 प्लस 50, ये कितना आ गया 130, 130 प्लस 60 कितना हो गया 160, और ये 10 का जो रिमेन स्टॉक है वो अनसोल्ड है, यानी कि ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल जो बी ने किया है सी को, आप वो लोगे पहले, ठीक है। ए सोल्ड टू बी गुड्स 80, ए ने बी को 80 का बेचा, सी को बेचा कितने का 50 का, 30 का बेचा है, और बाद में अच्छा आपने किसका निकालना है वैल्यू एडेड, ए ने बी को बेचा है ना, तो आपको बी का निकालना है, ध्यान रखना बी का, आपको सिर्फ और सिर्फ किसका कैलकुलेट करना है, बी का कैलकुलेट करना है। तो बी का कैसे कैलकुलेट होगा, देखो यहां पे सेल ऑफ बी टू सी प्लस सेल ऑफ बी टू डी, प्लस कोई भी सामान अगर बाहर बेचा है, एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो आप वो ऐड कर दोगे, ठीक है, और आप प्लस कर दोगे सेल ऑफ बी टू गवर्नमेंट। आप इन चारों को जोड़ो और मुझे बताओ क्लास के आंसर कितना आ रहा है। तो आपने इन सबको जोड़ना है और आंसर बताना है। बी केस में क्या है, फर्म बी ने सोल्ड किया किसको, सी को 70 का सामान, डी को 40 का, और उसके बाद 30 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट किया गया है, और 5 करोड़ का आपने किसको बेचा है, सरकार को। तो यहाँ पे आप सिंपली ऐड कर दोगे 70 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 5, तो यह आ जाएगा 145, ओके 145। और यहाँ पे जो ए ने बी को बेचा था, बी ने खरीदा कितने का था 80 का, यहाँ तो देखो ए केस के अंदर बी ने तो कुछ नहीं बेचा, बी ने क्या किया खरीदा है 80 का, तो ये बी जो बी वाला पॉइंट है इसके अंदर बी ने बेचा है, बी ने ये सारा चीज बेचा है, तो इन सबको आपने जोड़ दिया 145 आ गया, माइनस खरीदा कितने का था 80 का, तो 65 रुपए जो आ गया 65 करोड़ वो आ गया वैल्यू एडेड।
बाकी सेमी फेडरल इकोनॉमी और डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी 18 क्वेश्चन के अंदर है। आपने वो लिखना है कि सेमी फेडरल इकोनॉमी क्या होता है, मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ये तो बी पार्ट आ गया क्लास, ये हम अगली क्लास में देखेंगे बी पार्ट, अभी बी पार्ट नहीं करेंगे। तो ए पार्ट हमने पूरा का पूरा जो है कंप्लीट कर लिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ए पार्ट बिल्कुल अच्छे से कर लो। मैं आपको एक मौका देता हूं जहां पे आप कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा क्वेश्चन अच्छे से नहीं आया आपको, मैं अगली क्लास में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, बेल आइकन दबा दोगे, इस वीडियो को सबसे सारे दोस्तों में शेयर कर दो, क्लास लाइक कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप भी कहने पे क्लास वीडियो आती है, आपने कहा था इको का सैंपल पेपर आ गया, आगे भी आपके कहने पे काम करता रहूंगा। क्लास बोर्ड की एग्जामिनेशन का अपडेट हो, चाहे CU CET हो, चाहे कुछ भी हो, सब आपको यहाँ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।